एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे RAD मॉडल, यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, इसका सबसे मेन फोकस पता है क्या है? ये कहता है भाई जो भी काम है फटाफट कर लो उसे। ठीक है, मतलब ये कि ये क्या है, ये फास्ट डेवलपमेंट और क्विक डिलीवरी पर फोकस करता है कि फटाफट से बनाओ और फटाफट से डिलीवर कर दो। ठीक है, किसकी हेल्प से? प्रोटोटाइप्स की हेल्प से, सैम्पल्स की हेल्प से इसको फटाफट से बनाओ, फटाफट से डिलीवर कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस यूज़र फीडबैक यूज़ होता है। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में क्या है, यूज़र का जो फीडबैक है, कस्टमर का जो फीडबैक बार बार लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती है, उनको ईजिली हैंडल किया जाता है। इस मॉडल में क्या है, एक शॉर्ट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है जब रिक्वायरमेंट्स क्या हो, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों। देखो, एक होता है रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर है, एक होता है क्लियर नहीं है। ठीक है, एक होता है क्लियर है, एक होता है क्लियर नहीं है, और एक होता है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो हैंडल तो कर लेगा ये, बट जब अच्छा कब काम करता है, अच्छा तब काम करेगा बहुत ही जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो और प्रोजेक्ट को क्या है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो क्या समझ में आया? जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, ये फोकस करता है कि फटाफट से डेवलप करो चीज़ों को और क्विक डिलीवरी कर दो। ठीक है, किसका यूज़ करके? प्रोटोटाइप्स का यूज़ करके, सैम्पल्स का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पर जो कस्टमर का फीडबैक है वो बहुत बार बार लिया जाता है। रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो रही हैं तो हमको ईजिली हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोसेस है ना, कोई भी मॉडल है, वो तब ज़्यादा अच्छा काम करेगा जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी। लेकिन RAD में एक और चीज़ याद रखनी है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में, कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो स्मॉल पार्ट्स में क्या हो सके, डिवाइड हो सके। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को क्या है, हम उसको स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और हर मॉड्यूल को सेपरेट टीम क्या है, हैंडल कर रही होती है। फिर बाद में उसको कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर मतलब प्रोजेक्ट बनाना है पूरा का पूरा, उसको मैंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, ABCDEF। ठीक है, अब इन सबको अलग अलग टीम्स बना रही हैं, यानी कि अलग अलग लोग बना रहे, कैसे भी है इसको अलग अलग ये बन रहा है। बाद में इन सबको कंबाइन करके मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या है, हर मॉड्यूल में कुछ बेसिक से स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले एनालाइज करो, समझ लो, फिर डिज़ाइन करो, कोडिंग करो, टेस्ट करो। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका सबसे मेन फीचर क्या है कि शॉर्ट डिलीवरी टाइम है। RAD में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है, कोशिश की जाती है कि हम जो मॉडल मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवर कर दें। अब देखो क्या है कि कोई काम जल्दी करना है तो या तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो पावरफुल डेवलपर टूल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जावा, C++, विजुअल बेसिक्स। ठीक है, तो ऐसे कई सारे और भी जो अच्छे टूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। क्लियर? सो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का सबसे मेन फोकस रहता है कि फटाफट से बनाओ और फटाफट से डिलीवर कर दो। क्लियर? पहली चीज़ क्या है कि फटाफट से बनाना है, फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, क्विक डिलीवरी होनी चाहिए। और थर्ड क्या है कि प्रोजेक्ट को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। अब बात करते हैं RAD मॉडल के फेजेस की। तो 3 फेजेस होती हैं, एक्चुअली 3 ही 4 फेजेस होती हैं, लेकिन फेजेस को समझने से पहले RAD की हम सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, टास्क एनालिसिस क्या है और यूजर सिनेरियो क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब अपना पूरा दिमाग लगा लो, जितना भी है ना सब लगाओ, और ये सोचो कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, यूज़र की जो नीड्स है उनको समझ लो, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है सबको अच्छे से समझ लो, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका निकाल लो। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। टास्क एनालिसिस कि क्या कहते हैं, जो यूज़र है, जो कस्टमर है, वो किस तरीके से क्या टास्क को परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टम जो है वो क्या करना चाहिए,
यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है टास्क एनालिसिस कि जो हमारा कस्टमर है ना वो क्या काम करने वाला चाहता है सिस्टम से। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि कस्टमर जो है वो सिस्टम से क्या काम करना चाहता है, कैसे काम करना चाहता है, तब तक तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि सिस्टम को हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब अगर तुम जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो किसी बिजनेसमैन के लिए बना रहे हो, उसमें चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, एक फ्रीलांसर मतलब ये जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए बना रहे हो, उसमें चीज़ें अलग होंगी। तो तुम्हें सबसे पहले कस्टमर को समझना पड़ेगा कि वो सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करना चाहता है। क्लियर? तो ये होता है टास्क एनालिसिस, यानी कि जो टास्क है, जो भी काम है, उसको अच्छे से समझ लो पहले कि वो बनवा क्यों रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ें बनेंगी। क्लियर? यूज़र सिनेरियो तो होता क्या है कि कुछ ना शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी जाती हैं ये बताने के लिए जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कि रियल सिचुएशंस में जो सिस्टम है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। करेक्ट? जैसे वो देखा होगा आपने कि जब कोई भी नया ऐप आता है तो उससे रिलेटेड क्या है, एड्स आते हैं। जैसे फेसबुक आया था, मतलब फेसबुक का के जो एड्स वगैरह आते हैं, व्हाट्सअप के एड्स आते हैं, तो उनमें बताते हैं ना कि वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप से हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम लोगों को ऐसे बताएंगे, ठीक है, नॉर्मली बोलकर, तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको करके दिखाते हैं, क्योंकि एड्स में क्या होता है, एड्स में तो दिखाते हैं पूरा कि हाँ भाई एक इंसान दूसरे इंसान को वीडियो कॉल कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, वॉइस मैसेज भेज रहा है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, इससे जो कस्टमर्स हैं उनको समझने में आसानी होती है। अब यार है आपको तीनों चीज़ समझ में आई होंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग, पूरा दिमाग लगा लो। टास्क एनालिसिस, ये समझो कि इंसान क्या काम करना चाहता है उस सिस्टम से, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनवा रहा है उससे क्या करना चाह रहा है वो असल में, कोई तो प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करवा रहा है। यूज़र सिनेरियो, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती हैं जिससे कस्टमर को ये पता चल जाए कि रियल सिचुएशंस में इसको कैसे यूज़ करना है। अब फेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट फेज, रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। इस फेज में हम सारी की सारी जो नीड्स हैं उनको समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि कौन से स्टेप्स का यूज़ करके, इन तीनों स्टेप्स का यूज़ करके। क्लियर? फिर एक क्लियर प्लान बनाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमें डाटा चाहिए। ठीक है, हमें क्या डाटा चाहिए, वो कैसे कलेक्ट होगा, ठीक है, और उस डाटा का क्या कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो RAD मॉडल में क्या होता है, RAD मॉडल में हम चीज़ों को सारी चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं तो उसमें हम एक चीज़ याद रखते हैं कि हमें क्या डाटा चाहिए। ये आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें हम डाटा को भी डाल के टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जब डाटा डालेंगे तो वो डाटा, क्या डाटा चाहिए, कलेक्ट कैसे करेंगे उसे, ठीक है, वो यूज़ कैसे होगा फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेकेंड फेज आता है डिज़ाइन करना, प्रोटोटाइप बिल्ड करना है। ठीक है, डेवलपर टूल्स का यूज़ करके प्रोटोटाइप बिल्ड करना है, यूज़र का फीडबैक लेना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, सेम चीज़ है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रोटोटाइप को रीडिफाइन करना है ताकि फाइनल वर्किंग प्रोडक्ट बन सके। अब यहाँ पे क्या है, डेवलपर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करते हैं डिज़ाइन को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम काम को जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ किया जाता है। और कोई भी अगर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको फाइनल वर्जन में से पहले ही क्या करेंगे, हम फाइनल वर्जन से पहले ही हम कोशिश करेंगे उसको ऐड कर दें, उसको बना दें। ठीक है, फिर आता है कट ओवर या फिर डिप्लॉयमेंट, सभी मॉड्यूल्स को कनेक्ट करके टेस्ट करके और ये मेक श्योर कर लेंगे कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑटोमेटेड टूल से क्या है, टेस्टिंग वगैरह बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। टेस्टिंग करने के बाद यूज़र जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। तो जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है उसका मतलब होता है कस्टमर टेस्ट करेगा, ठीक है, कस्टमर टेस्ट करेगा, फिर वो बताएगा कि वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, फाइनली सॉफ्टवेयर जो है वो रियल यूज़ के लिए पूरा बन गया अच्छे से। ठीक है, जिसमें क्या क्या फाइनल टेस्टिंग होगी, यूज़र की ट्रेनिंग होगी, डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और सिस्टम अब काम करने लगेगा। क्लियर? गुड। सो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, फास्ट डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, क्विक डिलीवरी पे ध्यान देते हैं,
और प्रोजेक्ट जो है वो स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 चीज़ें देखी थी हमने, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टास्क एनालिसिस और यूजर सिनेरियो। ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरा अच्छे से दिमाग लगाओ, कस्टमर की नीड समझ लो और ये सोचो कि कोई प्रॉब्लम है उसको कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर उस सिस्टम उस सॉफ्टवेयर से क्या काम करना चाह रहा है उसको समझ लो, ताकि हमें सॉफ्टवेयर अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, फेजेस क्या है? रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, टास्क एनालिसिस, यूजर सिनेरियो, इनकी हेल्प से रिक्वायरमेंट प्लानिंग करो, मतलब अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट सारी प्लान वगैरह बना लो। ठीक है, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करो, डेवलपर टूल्स की हेल्प लो, फिर ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन का होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? डिप्लॉयमेंट होगा। यानी कि जितने भी हमने प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है वो क्या करेंगे? उनको हम कंबाइन करेंगे। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होता है फास्ट डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था, कोशिश की जाती है जितना जल्दी हो सके प्रोटोटाइप्स वगैरह का यूज़ करके, डेवलपर टूल्स का यूज़ करके जल्दी फटाफट से बनाना होता है। फिर फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है। ठीक है, चेंजेस जो है वो हम इसमें ईजिली हो सकते हैं। ठीक है, एक्टिव यूज़र इन्वॉल्वमेंट है, यूज़र का फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के टाइम पर कस्टमर का जो फीडबैक है वो रेगुलरली लिया जाता है। बेटर क्वालिटी होती है क्योंकि प्रोटोटाइप्स का यूज़ किया गया है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं फटाफट से। एडवांटेजेस क्या है? सो एडवांटेजेस है रीयूजेबल कंपोनेंट्स का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से, इनिशियल स्टेजेस पर ही अवेलेबल है फीडबैक, बहुत ईजिली फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है? क्योंकि बहुत ही कम डेवलपर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, उससे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और क्या होता है? प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट की, हम वो क्या वही कई सारे स्टेजेस पर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस वगैरह करने हैं उसके लिए भी बेटर है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सो बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, टूल्स वगैरह का, क्योंकि टूल्स हर कोई यूज़ नहीं कर सकता भाई, जिसको आता है वही तो करेंगे, तो इसके लिए हमें हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। अगर रीयूजेबल कंपोनेंट्स नहीं हैं तो उनको स्टार्टिंग से अगर बिल्ड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आरएडी का मेन मोटिव क्या होता है? फटाफट से बना के फटाफट से देना, तो ये पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा अगर रीयूजेबल कंपोनेंट्स नहीं हैं तो। ठीक है, टीम लीडर को बहुत अच्छी तरीके से डेवलपर्स के साथ काम करना पड़ेगा ताकि जो है प्रोजेक्ट वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ये जो सिस्टम है ये उन मॉडल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश की जाती है, कोशिश नहीं यही होता है कि उसी प्रोजेक्ट या उसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है आरएडी की हेल्प से जिसको हम स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकें। ठीक है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उससे क्या है, उससे स्मॉल प्रोजेक्ट जो होंगे उनका जो बजट है वो क्या है, वो ख़राब हो सकता है। अब हम देखते हैं फिर यूज़ कहाँ करना है। तो ये हमें वहाँ यूज़ करना है आरएडी जहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ रखी हैं। टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट है कि बिल्कुल एकदम टाइम पे ही कंप्लीट करना है। हाई यूज़र इन्वॉल्वमेंट चाहिए, प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट को हम स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जब तभी यूज़ करना है जब हमें बजट जो है वो अलाउ कर रहा हो कि आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करें। एप्लीकेशंस के लिए मतलब कहाँ पर हम ये जनरली लिखा जाता है बैंकिंग सिस्टम्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, मोबाइल एप्लीकेशंस में, सीआरएम में। तो बैंकिंग सिस्टम्स में देखो क्या होता है, जब क्विक अपडेट्स और यूज़र का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है भाई, अभी पैसे ट्रांसफ़र किए तो फटाफट से हमें क्या है उसमें दिखना चाहिए, तुरंत मैसेज आना चाहिए कि पैसे कटे हैं, मतलब पैसे क्या हुए हैं, पैसे निकले हैं अकाउंट से, किसी ने पैसे हमें ट्रांसफ़र किए हैं, हमें भेजे हैं, तो फटाफट से हमारे पास मैसेज आना चाहिए। तो क्या होगा, क्विक अपडेट, यूज़र का फीडबैक भी तुरंत मिल जाए। ई कॉमर्स वेबसाइट, फास्ट डेवलपमेंट और फ्रीक्वेंट चेंजेस के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ पे फीडबैक की रिक्वायरमेंट हर स्टेज पर होती है। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, क्विकली बिल्ड और इम्प्रूव फीचर्स में अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सो आरएडी मॉडल में ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।